पुरानी हवेली की पिकनिक सर्दियों की छुट्टियां थीं और हम दोस्तों ने मिलकर एक पिकनिक का प्लान बनाया। जगह का चुनाव करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तब हमारे दोस्त मोहित ने एक सुनसान और वीरान जगह का नाम लिया। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली। सुनते ही सबका मन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लेकिन एडवेंचर के शौक ने हमें उस हवेली की ओर खींच लिया। हम कुल 6 लोग थे: मोहित, रोहन, दीपा, सिया, अंकित और मैं। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुंचे, माहौल अजीब सा लगने लगा। हवेली के चारों तरफ सूखे पेड़ थे और उसकी खंडहर जैसी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। पहला संकेत जैसे ही हमने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका हमें छूता हुआ गुजरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा स्वागत किया हो। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। जाले लगे हुए खंभे, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन। हमने पिकनिक का सामान बाहर आंगन में रखा और खाना बनाना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि सिया ने हवेली के एक कोने में कुछ अजीब सी आवाजें न सुनी। पहले तो हमने इसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। डरावने संकेत अचानक दीपा चिल्लाई, "वो देखो!" हम सब ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। एक खिड़की पर कोई परछाई नजर आ रही थी। हमने सोचा कि यह किसी जानवर की छाया होगी, लेकिन वह परछाई इंसानी आकार की थी। रोहन ने हिम्मत करके पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम सब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए अंकित ने मजाक करना शुरू कर दिया। उसने कहा, "शायद यहाँ के पुराने मालिक हमें अपनी पिकनिक में शामिल होना चाहते हैं।" उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन भीतर ही भीतर डर हमारे दिलों में बैठ चुका था। भयानक अनुभव शाम ढलने लगी और हम सभी ने फैसला किया कि अब वापस लौट चलना चाहिए। तभी अचानक हवेली के अंदर से दरवाजे बंद होने की आवाज आई। हम दौड़कर अंदर गए तो देखा कि सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। मोहित ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जाम हो चुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे खून से लिखे गए हों। दीपा डर के मारे रोने लगी और सिया ने किसी मंत्र का जाप शुरू कर दिया। रात का आतंक रात गहराती जा रही थी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी हमें हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रोहन और मोहित ने हिम्मत दिखाकर ऊपर जाने का फैसला किया। मैं और बाकी लोग नीचे ही रुके। कुछ मिनट बाद अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। हम सब घबरा गए और ऊपर दौड़कर गए। वहां का दृश्य देखकर हमारी रूह कांप गई। रोहन और मोहित बेहोश पड़े थे और उनके चारों तरफ सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। रहस्यमय बचाव सिया ने अपनी जेब से मां द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उस आकृति की ओर फेंका। आकृति जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। उसी पल हवेली के दरवाजे खुल गए। हमने रोहन और मोहित को उठाया और किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकले। जब हम जंगल पार कर सुरक्षित जगह पहुंचे, तो मोहित और रोहन को होश आया। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें किसी ने धक्का दिया और फिर अंधेरा छा गया। उस घटना के बाद हमने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं, तो दिल दहल जाता है। वह पिकनिक हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी और यादगार घटना बन गई।